हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज में हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है लाइट। तो लाइट क्या होती है? लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे सन से हमारे पास लाइट आती है तो किस फॉर्म में आती है? कुछ रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअल में आपसे पूछे कि लाइट की नेचर कैसी होती है तो कैसी होती है, चलिए देख लेते हैं। लाइट जो है उसकी दो नेचर हैं। कौन कौन सी? पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर कौन सी? यानी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं जो एक पैकेट की फॉर्म में आपके पास पहुंचते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, फोटोन मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? फोटोन। देन वेव नेचर में, वेव यानी कोई भी डिस्टरबेंस। वेव क्या होती है? कोई भी डिस्टरबेंस in the form of compression और rarefaction। अब ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या है? देखो, जब आपके पास अगर पार्टिकल ज्यादा हो जाए, है ना, यहाँ पे पार्टिकल मानो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अब यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहे हैं, फिर से अगला जो मीडियम बनेगा उसमें बहुत सारे हैं, फिर कुछ कुछ दिख रहे हैं आपको, फिर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ज्यादा चीजें हो या डेंसिटी ज्यादा हो, या हम कह सकते हैं रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रीजन ऑफ हाई प्रेशर, उसे हम बोलेंगे कंप्रेशन। और रीजन ऑफ लो प्रेशर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका रेयरफैक्शन। तो जो वेव है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। मतलब यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, अब ये क्या होगा? अब ये आगे वाले पार्टिकल से टकराएंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अब इनकी एनर्जी इनमें ट्रांसफर हो जाएगी, खुद वहीं रह जाएंगे। तो इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते चले जाएंगे। तो किस फॉर्म में ट्रेवल करेंगे? वेव की फॉर्म में। ठीक है, तो जो वेव है, यानी वेव कितनी उसके अंदर टाइम पीरियड के हिसाब से नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, उसे हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। देन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम कितनी है। और ये जो हाइट, मतलब हाई रीजन का जो कंप्रेशन होगा और लो रीजन का जो एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। ठीक है, तो जब हाई होगा तो उसके अंदर पीक डेवलप होंगी, पीक को हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, और जब लो रीजन होगा तो क्या होगा? वैली डेवलप होगी, वैली को हम बोलते हैं ट्रफ। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाती हैं? वेव। तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी वो क्या है? वो होंगे आपके वेव नंबर, या फिर कितनी उसके अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, कितनी बार ऑसिलेट किया टाइम के हिसाब से, तो वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। देन वेव लेंथ क्या होता है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की जो लेंथ है उसे हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। यानी एक वेव की कितनी लंबाई है वो होगी वेव लेंथ। और जनरली वेव लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। द वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ एक्सटेंशन कितनी है? मतलब किस रेंज के अंदर है वो विजिबल लाइट? तो विजिबल लाइट जो है किस में होती है आपकी? 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में होती है। कितना? और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर। और जनरली वेवलेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम, यानी 8 डिग्री, जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। क्लियर? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विजिबल मतलब जो हम देख पाते हैं, जो विजिबल स्पेक्ट्रम आप देखते हो, विबग्योर। ठीक है, मतलब वोयलेट, इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो ह्यूमन आई है ना वो मोस्ट सेंसिटिव होते हैं इस रीजन के बीच में, मतलब कुछ ग्रीन कुछ येलो, जो मिक्स पार्ट होगा येलो इज ग्रीन, तो ह्यूमन आई जो है मोस्ट सेंसिटिव टू येलो इज ग्रीन लाइट, सेंसिटिव टू दिस रीजन। कौन सा हो जाएगा? YG, येलो इज ग्रीन। ठीक है, जो किस रेंज में आएगा आपका 555 नैनोमीटर। कितना होगा? 555 नैनोमीटर। क्लियर? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव ऑफ विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ। अभी हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन आई है वो मोस्ट सेंसिटिव होती है कौन सी वेवलेंथ के? वो होती है 555 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 5550 एंगस्ट्रॉम, तो यानी अप्रोक्स 5500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? कौन सी? देखो ह्यूमन आई के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक रोड सेल्स होती हैं और एक कोन सेल्स होती हैं। सो जो डे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या ब्राइटनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन सी सेल है हमारी? कोन सेल्स। और जो डिम लाइट के लिए, डिम या फिर नाइट विजन के लिए, वो कौन सी होती है? रोड सेल्स। तो जो नॉक्टर्नल एनिमल है यानी जो रात में अपना शिकार ढूंढते हैं उनके अंदर रोड सेल्स ज्यादा डेवलप होते हैं, और जो लोग दिन में मतलब अच्छे से देख पाते हैं, है ना, तो उनके अंदर कौन सेल्स डेवलप होते हैं। तो जो हम हैं ह्यूमन बीइंग हैं वो कौन सेल्स उनमें ज्यादा डेवलप होती हैं, यानी उनकी जो वो किस लाइट का कौन सा पार्ट है जो उनके आईज के लिए, जिसके लिए हमारी आईज ज्यादा सेंसिटिव है, वो है हमारी 5500 एंगस्ट्रॉम। और ये कौन सा रीजन है आपका? येलोइश ग्रीन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। देखो मतलब क्वांटम यानी जो फोटोन है उसमें कितनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? जो वेवलेंथ है E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, न्यू हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है c बाई लैम्डा, c होती है स्पीड ऑफ लाइट और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ठीक है, तो एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन है, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम। बट इसने पूछा क्या? हाईएस्ट एनर्जी, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो इसमें सबसे कम कौन सी आपकी? 200 to 280 नैनोमीटर, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट होगी। क्लियर? चलिए विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, जो विजिबल रेंज हमें दिखाई देती है कौन सी? विबग्योर पैटर्न जो है आपका वो किस में होगा? 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट। जो लाइट की जो रेडिएशन है वो उसकी नेचर क्या है, मतलब पार्टिकल है या वेव है, यानी किससे बनी हुई है और कैसे ट्रेवल करती है। तो उसकी नेचर जो है बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, कैसे नेचर है? पार्टिकल भी है और वेव, यानी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है, और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी डिस्टर्बेंस की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और उसमें भी कौन सी है? ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जो सभी मीडियम में से पास कर जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, और कैसी नेचर है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मीनिंग क्या होता है? देखो वेव जो है दो टाइप की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसमें जो मीडियम है उसके पार्टिकल और जो वेव है उसके पार्टिकल दोनों की अगर डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल चले, तो वो होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है,
और अगर मीडियम के पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करें और जो वेव है वो ऐसे ट्रेवल करें, मतलब जहां पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम और वेव जो है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वो क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर, कोई डाउट? तो जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और जो लाइट वेव है वो कैसी है, ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर है यहां तक? चलिए, लाइट अपियर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमें किस में दिखाई देती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसकी वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, लेकिन पार्टिकल तो इधर उधर जा सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी लार्ज, अगर बहुत तेज स्पीड से जाएगी तो उसका स्ट्रेट लाइन से कोई मतलब नहीं है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है बहुत कम होती है, ठीक है। और अगर सराउंडिंग उसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो इधर उधर डायरेक्शन में जाएगी, तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट हमें अपीयर होती है, वो किस वजह से, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है बहुत कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट है लाइट हैज अ ग्रेटर वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। साउंड हैज द ग्रेटेस्ट, नो, साउंड की जो है मैक्सिमम कितनी होती है, मतलब एयर के अंदर होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और लाइट की कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो बहुत ज्यादा है ना। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैव द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, ऐसा भी नहीं है। रॉकेट हैज द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, नो, जो रॉकेट है उनको क्या होना, मतलब हम जब रॉकेट छोड़ते हैं और उसको अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करना है तो क्या होते हैं, उनको जो स्पीड से वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन ये लाइट की स्पीड से बहुत ही कम है। तो इसमें क्या होगा, लाइट हैज अ ग्रेटर वेलोसिटी। क्लियर? चलिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। या हम कह सकते हैं अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, तो यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, जो लाइट की वेलोसिटी है वो किस में मैक्सिमम होती है, वो होती है वैक्यूम में, मतलब जहां पे कोई मीडियम नहीं है। अब जब मीडियम वहां आएगा वो लाइट को क्या करेगा, वो रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट करेगा। तो लाइट से रिलेटेड दो फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वो होता है जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के और वापस मुड़ जाए, ठीक है। जैसे हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं, लाइट उन ऑब्जेक्ट पे गिरती है टकरा के और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमें चीजें दिखाई देती हैं, तो रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है तो वो होता है रिफ्रैक्शन। क्लियर? सो इन सभी में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो हमें जो स्पीड है लाइट की, यानी उसे रोकने वाला कोई नहीं है, अपना आराम से फ्री फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होगी, वहां पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो वैक्यूम में जो है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू। अब इनमें से सबसे कम स्पीड किसके अंदर होगी, लाइट के अंदर सबसे कम होगी आपकी, देखो सबसे ज्यादा वैक्यूम में, उसके बाद एयर में भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है, कितना 3 लाख × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जनरली वाटर की आपसे पूछ लेते हैं, होगी आपकी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो मिनिमम है इनमें किस में होगी, ग्लास में, यानी जो सॉलिड हैं उनके अंदर क्या होगी, लाइट की स्पीड कम होगी। वैक्यूम में सबसे ज्यादा, फिर एयर में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड्स में। देन टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सन की जो लाइट है उसको अर्थ के सरफेस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, ये होता है आपका 8.5 मिनट्स। कितनी, 8.5 मिनट, ठीक है। अगर आपसे मिनट में ही पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, कितने सेकंड, देखो 1 मिनट में कितनी 60 सेकंड,
ठीक है, तो 8.5 इंटू 60 कितना होगा आपका 5-10 सेकेंड, कभी कभी आपको 520 भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो अप्रोक्स 500 सेकेंड के अराउंड टाइम लगता है कि इसको सनलाइट को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने के लिए। When light waves pass from air to glass, क्या होगा, जब लाइट की जो वेव है वो क्या करेंगे, ये है एयर मीडियम और ये है ग्लास, ठीक है। तो यानी दोनों मीडियम चेंज हो रहे हैं। जब यहाँ से आकर यहाँ पे टकराई है इस सरफेस पे, तो यहाँ क्या बनेगा, ये होगा नॉर्मल, यानी जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है तो उस इंसिडेंट पॉइंट पे हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट देखो एयर से ग्लास में जाएगी, एयर के पार्टिकल दूर दूर थे, ग्लास के पार्टिकल नजदीक है, तो क्या होगा, ज्यादा दूर ना जाके वो पास आएगी, मतलब बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, कहाँ आएगी, नॉर्मल की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। सो द वेरिएबल अफेक्टेड आर, तो इनमें कौन सी चीज अफेक्ट होगी, तो लाइट की जो वेव्स आ रही हैं, है ना, जो रेज आ रही हैं वो क्या है, उनका नंबर तो सेम रहेगा, तो यानी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। अब देखो, अब पहले दूर जाती लेकिन पार्टिकल क्या है, डेंसर मीडियम में आ गई, तो क्या होगा, नजदीक आ गई, मतलब उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी, उसकी स्पीड कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, तो क्या होगा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी नो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, When light passes from one medium to another medium, which of the following does not change? तो क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी मतलब कितनी ऊंचाई से वो जा रही थी, उसके अंदर रेयरफैक्शन और कंप्रेशन कैसे डेवलप हो रहे थे, पीक्स या वैलीज कितनी ज्यादा डेवलप हो रही थी, तो वो होता है आपकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी उसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी, तो फ्रीक्वेंसी जो है कभी चेंज नहीं होती, जो नंबर है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर हम रुकावट डालेंगे तो उसके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Which one of the following energy conversion takes place in carrying out the process of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है कैसे होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसकी प्रेजेंस में, जो सनलाइट है और क्लोरोफिल, पत्तियों के अंदर जो पिगमेंट होता है वो कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है, प्लस कुछ एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सी लाइट हमने यूज की, सनलाइट, तो सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी है और क्या बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या है, एक केमिकल, तो यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, केमिकल एनर्जी में। सो आंसर क्या होगा, लाइट टू केमिकल। क्लियर, कोई डाउट? सो ये थे कुछ क्वेश्चंस लाइट से रिलेटेड, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।